पापा तो बैंड बजाए। तो सवाल ये दोस्तों, हाउसफुल 5 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। क्या अक्षय कुमार की बैंड बज चुकी है? हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एक ऐसा शो जिसका नाम है फिल्मी बातें विद अभिसार। तो फिल्मी बातें विद अभिसार में आज हम ना सिर्फ हाउसफुल 5 के ट्रेलर का रिव्यू करने वाले हैं, बल्कि परेश रावल मामले में अक्षय कुमार ने आखिरकार चुप्पी तोड़ दी है। आपको पता होगा, परेश रावल ने हेरा फेरी 3 रिलीज कर दी है। नतीजा यह हुआ कि अक्षय कुमार ने उन पर 25 करोड़ का मुकदमा ठोक दिया। परेश रावल ने इसका जवाब दिया, सारे पैसे भी वापस कर दिए, मगर अब मामला अदालत में पहुंच गया है। हाउसफुल 5 का ट्रेलर रिलीज हुआ। अक्षय के साथ नाना पाटेकर बैठे हुए थे। जी हां, हाउसफुल 5 में नाना पाटेकर भी हैं। तो ट्रेलर रिलीज होता है और एक पत्रकार उनसे सवाल पूछता है, उनसे यह भी कहता है कि जिस तरह से परेश रावल ने हेरा फेरी 3 छोड़ी, वो एक किस्म की मूर्खता थी, फुलिशनेस शब्द का इस्तेमाल किया। तो अक्षय कहते हैं कि भाई, पहली बात तो आपको इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और दूसरी बात, अब यह मामला अदालत में है। सबसे पहले आइए सुनते हैं, अक्षय ने पहली बार इस मुद्दे पर अपना मुंह खोला है। क्या कह रहे हैं अक्षय, सुना जाए। Sir, the excitement for the film is on a high, but it also comes at the heels of when another film of yours has got into some trouble with Paresh sir's exit in Hera Fairy 3. So I wanted to ask you, like, the fans have been so disappointed and they have said so many things, including calling Paresh sir foolish for taking this step of leaving this franchise. What do you have to say so as to calm the situation? Well, let me first tell you one thing. What's your name? क्या बोलना है? Akash Bhatnagar. आकाश जी, सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा कि using this kind of word for one of my co-star, like a foolish word or something, I would not appreciate it. I would say that that's not right. He's been with me. I've worked with him since last 30 साल से, 32 साल से मैं उनके साथ काम करते आया हूँ. We are very good friends. He's a great actor. I really admire him. And जो भी कुछ है, I don't think so this is a place where I'm going to talk about it, because whatever has to happen, it's a very serious matter. It is a matter which is going to be handled by the court and things like that. So I don't think I'm going to speak about it here. मगर मौका था हाउसफुल 5 के ट्रेलर रिलीज का, इसलिए अक्षय ने कहा कि ये वो मौका नहीं है, वो वक्त नहीं है जब हम किसी और मुद्दे की बात करें। मगर आप जानते हैं कि जब मामला अदालत पहुंच जाए, वो भी जन्मों जन्मों के दोस्तों के बीच, तो स्वाभाविक सी बात है, पत्रकार सवाल तो पूछेगा ही। और बहुत ही वाजिब सवाल था, जिसे अक्षय कुमार ने टाल दिया, मगर अंत में जरूर कहा कि अब मामला अदालत में पहुंच गया है और अब परेश रावल के पास बचने का कोई जरिया नहीं है। यानी कि दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। तो जैसे मैंने बताया ना दोस्तों, मौका था हाउसफुल 5 के ट्रेलर रिलीज का। साथ में नाना पाटेकर भी थे, जहां पर उन्होंने जवाब दिया। बड़ा सवाल, हाउसफुल 5 के ट्रेलर से क्या आप फिल्म के लिए एक्साइटेड होते हैं? तो चलिए इस मामले को टटोलते हैं फिल्मी बातें विद अभिसार में। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, आपने वो कहावत सुनी होगी, नई बोतल में पुरानी शराब। इस ट्रेलर को देख के कहीं ना कहीं यह महसूस होता है, मगर जब हम कहते हैं ना कि नई बोतल में पुरानी शराब, बाय द वे, पुरानी शराब में कहीं ज्यादा नशा है। सवाल यह कि क्या ट्रेलर देखकर आपको नशा आता है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रेलर देखने के बाद लगता है कि अरे ये तो वही पुरानी बात है। सही कहा आपने, ये तो वही पुरानी बात है, इसमें कुछ नया नहीं है। हाउसफुल 5 के ट्रेलर को देखने के बाद आप यही महसूस करते हैं, क्योंकि इससे पहले जो 4 हाउसफुल रही हैं, उसी के डायलॉग्स जो हैं इस ट्रेलर में रिपीट किए जा रहे हैं। मसलन रंजीत, उनका जो वाला जो स्टाइल है ना, वही यहां पर है। इसके अलावा बंदर के थप्पड़ ने वापसी की है। आपको याद होगा, इससे पहले एक बार जो हाउसफुल आई थी, उसमें अक्षय और बंदर के बीच में एक सीन था, जहां एक बंदर अक्षय को थप्पड़ मार रहा था।
अब यहां एक नहीं दो दो बंदर हो गए, दो दो अक्षय को थप्पड़ मार रहे हैं। और इसके अलावा पापा तो बैंड बजाएं, उस गाने की भी ध्वनि आपको लगातार सुनाई देती है। कहने का अर्थ यह है कि जो पुरानी फिल्म के हिट फॉर्मूले थे वो हाउसफुल 5 में अपनाए जा रहे हैं। कम से कम ट्रेलर को देखकर दोस्तों मुझे तो किसी तरह की कोई हंसी नहीं आई। मैं नहीं जानता हूं, हो सकता है कि फिल्म बहुत शानदार हो, मगर इससे पहले ट्रेलर को देखकर जब भी मैंने एक भविष्यवाणी की है फिल्म के बारे में, अमूमन वो भविष्यवाणी सही साबित हुई है। तो कहने का अर्थ साफ है, हाउसफुल 5 की ट्रेलर में कुछ नया नहीं है। जहां तक इसकी कहानी की बात है, इस फिल्म में किरदार निभा रहे हैं रंजीत जो कि 100 साल के बूढ़े हैं, और उन्होंने कहा कि मेरा वारिस है जॉली। तो वो बात एक जॉली की करते हैं और 3 जॉली आ जाते हैं, रितेश देशमुख, अभिषेक बच्चन और अक्षय कुमार एक लंबे अरसे बाद कॉमेडी कर रहे हैं। तो इसमें पूरी फिल्म जो है वो होती है एक शिप के अंदर, और इसी शिप के अंदर रंजीत का मर्डर होता है, और फिर फरदीन खान आ जाते हैं। जी हां, जैकी श्रॉफ और संजय दत्त भी आ जाते हैं, और वो लोग इस मर्डर मिस्ट्री की जांच करते हैं। कहने का अर्थ यह दोस्तों, बॉलीवुड के अंदर जितने भी एक्टर्स हैं जिनके पास बहुत ज्यादा काम नहीं है, सभी इस फिल्म में हैं। जैकी और संजय दत्त की जो एंट्री होती है ना ट्रेलर के अंदर, तो बैकग्राउंड में गाना चल रहा होता है फिल्म खलनायक का कि नायक नहीं खलनायक हूं मैं। तो बड़ा सवाल यह कि क्या इस जोड़ी को देखकर लोग एक्साइटेड होंगे। फिल्म के अंदर जो कॉमेडिक पंचेस हैं ना, कम से कम ट्रेलर के जरिए जो पता चल रहा है, वो ऐसे मीम्स हैं जिसे आप इंस्टाग्राम पर देख चुके हो। मसलन छोटी बच्ची हो क्या। अब आप जानते हैं कि जैकी श्रॉफ के बेटे हैं टाइगर श्रॉफ, उनकी एक फिल्म का डायलॉग था छोटी बच्ची हो क्या। अब वही डायलॉग इस फिल्म के अंदर, इस ट्रेलर में जैकी श्रॉफ दोहराते हैं। तो जैसे मैंने कहा ना, पुरानी फिल्म का सहारा लिया जा रहा है, पुरानी हाउसफुल्स का सहारा लिया जा रहा है। हाउसफुल 5 में नया सिर्फ इतना है कि ये पूरी फिल्म जो है वो शिप में हो रही है। पूरी फिल्म शिप में हो रही है, यानी खर्चा बचाने का माकूल तरीका है। और इसी के अंदर ये मर्डर मिस्ट्री है कि भाई रंजीत को किसने मौत के घाट उतारा। मगर ट्रेलर देखने के बाद दोस्तों हो सकता है कि अक्षय कुमार के फैंस को उम्मीद दिखाई दे रही हो, मगर कम से कम ट्रेलर देखकर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड महसूस नहीं कर रहा हूं। हालांकि मैं बता दूं, इससे पहले जो हाउसफुल आई हैं 1, 2, 3, 4, वो मुझे कोई बहुत ज्यादा पसंद नहीं थी दोस्तों। और जैसे मैंने अक्सर कहा है कि कॉमेडी बनाना बहुत मुश्किल बात है। अब देखना यह होगा कि एक ट्रेलर जो आपको एक्साइट बिल्कुल नहीं कर रहा है, यानी कि ट्रेलर देखकर आपको फिल्म देखने का मन नहीं कर रहा है, सवाल ये कि जब ये फिल्म आएगी तो क्या फिल्म के अंदर कुछ ऐसे कॉमेडिक पंचेस हैं जिसके चलते ये फिल्म सुपरहिट हो जाए। यानी कि हाउसफुल 5 से जितनी भी हाउसफुल्स थी, यानी कि 1, 2, 3, 4, सभी ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया है। और अब इस फिल्म में नए एक्टर्स भी आ रहे हैं, यानी कि जैकी श्रॉफ, संजय दत्त और नाना पाटेकर। जी हां, नाना पाटेकर। अरे भाई अक्षय बाबू, अब आप नाना पाटेकर ही को ले आए हैं तो अनिल कपूर को भी ले आते। यहां पर हाउसफुल के बहाने लोग वेलकम भी देख लेते। हालांकि आप जानते हैं दोस्तों, वेलकम टू द जंगल आ रही है उसी पुराने कास्ट के साथ एक और मल्टी स्टारर। आप जानते हैं हाउसफुल 5 के ट्रेलर को देखकर आपको जो पुराने जमाने की मल्टी स्टारर्स होती है ना, उसकी याद जरूर आती है। मैं यही उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जिस तरह से ट्रेलर बहुत फीका सा है, फिल्म ऐसी नहीं होगी, क्योंकि कॉमेडी बनाना बहुत आसान नहीं होता। कॉमेडी अगर उल्टी पड़ती है ना, यानी कि जब उसके जोक्स निशाने पर नहीं बैठते हैं, तो फिल्म डब्बा बन जाती है। अब देखना यह है कि हाउसफुल 5 अक्षय कुमार की पिछली तमाम फिल्मों की तरह ही डब्बा बनती है या फिर बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाती है। इसमें दो राय नहीं है कि हाउसफुल का अपना एक ब्रांड है। इससे पहले तमाम हाउसफुल फिल्में चली हैं, मगर अगर आप तमाम एक्टर्स को देखें, इसमें इनमें से कोई ऐसा एक्टर नहीं है जिसे देखने के लिए जनता उसके नाम पर सिनेमा हॉल जाएगी। क्योंकि जैसे मैंने बताया, अक्षय कुमार की तमाम फिल्में फ्लॉप रही हैं। कम से कम उन्हें देखने के लिए तो जनता नहीं जाने वाली है। सबसे बड़ी बात, अक्षय कुमार की जितनी भी फिल्में आई हैं पिछली, किसी को अच्छी ओपनिंग नहीं मिली है।
यहां तक कि उन्होंने कई बेहतरीन फिल्में की हैं, चाहे वो स्काई फोर्स हो जो बेहतरीन हो सकती थी, या फिर केसरी हो, या फिर मिशन रानीगंज हो। उन्होंने कई बेहतरीन फिल्में की हैं दोस्तों, मगर बदकिस्मती वो सिनेमा हॉल में या बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई। क्या हाउसफुल ब्रांड को देखकर जनता पहले हफ्ते इस फिल्म को हाउसफुल करेगी, सुपरहिट बनाएगी? इसके लिए तो हमें इंतजार करना पड़ेगा, और आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना है, क्योंकि फिल्म जो है वो जून में रिलीज हो रही है। जी हां, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।